नमस्कार। जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत सारे जवाब अब चाहिए होंगे क्योंकि सवालों की फहरिस्त धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज की जिस तरह से मृत्यु हुई, जिस तरह से परिस्थितियां बनी, जिस तरह से सुसाइड नोट सामने आया और उसमें कई सवाल, कई नाम, कई त्रुटियां, जिसका खुलासा सुदर्शन न्यूज ने आपसे थोड़ी देर पहले किया, वो ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जिनका जवाब तो चाहिए ही, क्योंकि सीधे सीधे संत पर प्रहार हुआ है, संत पर वार हुआ है। हमारी परंपरा के आधार को हिलाने की कोशिश की गई है और जो परंपरा का आधारभूत ढांचा है, उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट, सबसे बड़ा तत्व होते हैं हमारे संत। लेकिन संतों पर इतना बड़ा खतरा, और अगर खतरा है तो जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए सही आरोपी सामने आए, सही तरीके की जांच हो, सही सजा मिले, बस यही अपील हर कोई हिंदुस्तानी कर रहा है। इन सब के बीच आज हम विशेष अतिथियों के साथ जुड़ेंगे जब, तो हम उन यादों को भी साझा करेंगे जो उन्होंने महंत नरेंद्र गिरि जी के साथ बिताई थी। उनके व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब उनकी आत्महत्या को लेकर खबर आई तो संत समाज आहत था और एक प्रश्न सबकी जुबान पर था। हर तरफ से एक ही सवाल पूछा जा रहा था कि एक दृढ़ संकल्पित व्यक्तित्व, एक प्रखर, एक ओजस व्यक्तित्व वाला संत आत्महत्या नहीं कर सकता। तो क्या था उनका व्यक्तित्व? क्या वाकई वो किसी मानसिक परेशानी से जूझ रहे थे? क्या कुछ ऐसी बातें थीं जो उन्होंने अपने समकक्षों से साझा की हो? आज उन तमाम मुद्दों पर हम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, यादों को भी स्मरण करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले बीते 48 घंटों में जांच का दायरा कहां-कहां तक पहुंचा और इस पूरे प्रकरण में क्या-क्या घटना चक्र हर मिनट बदलता रहा, इन तमाम पहलुओं को समेटे हुए सबसे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। महंत की मौत सबसे बड़ी मिस्ट्री, गुरु की हत्या, हिरासत में शिष्य, जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। महंत की मौत की वजह क्या है? महंत नरेंद्र गिरि की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या? अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। यूपी पुलिस को उनके कमरे से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने अपने शिष्य आनंद गिरि और लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को मौत की वजह बताया। वहीं महंत नरेंद्र गिरि के सुसाइड नोट पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये नोट 7 से 8 पन्नों का बताया जा रहा है, किसी वसीयतनामे की तरह लगता है। हालांकि सेवादार और नरेंद्र गिरि के शिष्यों का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरि 2 लाइन भी खुद से नहीं लिखते थे। जब भी उन्हें कुछ लिखवाना होता तो किसी शिष्य को बुला लेते थे। ऐसे में 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट उन्होंने कब और कैसे लिखा, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। एसआईटी मामले की जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नरेंद्र गिरि को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि संदिग्ध मौत का सच सामने लाया जाएगा। पुलिस की एक टीम जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत से दुखी संतों ने सीबीआई जांच की मांग की है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरि जी और हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी जी महाराज ने गहरी साजिश की आशंका जताई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज, जो हमारे बहुत निकट और करीबी थे, उनकी संदिग्ध स्थिति में जो मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, उससे पूरा संत समाज बहुत आहत है। किंतु जिस प्रकार की समाचार मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा करते हैं। जब उनका दरवाजा तोड़ा गया, उसका कोई फोटो वीडियो नहीं है। कोई भी संत जो संघर्ष से निकला हुआ है वो कभी आत्महत्या नहीं करेगा, वो तो दूसरे को प्रेरणा देने का काम करता है
संत तो दूसरे को प्रेरणा देते हैं, जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जीवन को आगे ले चलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए हम इस पे बड़ा ही हतप्रद हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये संत समाज का बहुत ही अपार सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा क्षति है। तो इस बहुत बड़ा दुखद समाचार है। तो मैं शासन और प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसकी निष्पक्षता से जांच की जाए। हिरासत में लिए जाने के पहले आनंद गिरी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा इस बात में उन्हें कोई शक नहीं कि उनके गुरु महंत नरेंद्र गिरी जी की हत्या हुई है। इसमें कौन लोग शामिल हैं, इस बात का खुलासा होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिन पर उन्हें शक है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। मैं अगर दोषी पाया जाता हूँ तो फिर मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत हुई है। अब नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या फिर आत्महत्या, इसका जवाब पूरा देश मांग रहा है। तो अनगिनत सवाल हैं, सुलगते सवाल हैं और उनका जवाब ढूंढने की कोशिश जांच एजेंसियां भी कर रही हैं। लेकिन इन सब के बीच संत समाज क्या सोच रहा है? ये इतना बड़ा आघात है जिसे पूर्ण करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आज हमने कोशिश की है कि हम संत समाज से उन तमाम परम पूजनियों को जोड़ने की कोशिश करें जो उन यादों को स्मरण करें और वो आगे चाहते क्या हैं। हमारे साथ इस वक्त विशेष अतिथि के रूप में जुड़ चुके हैं हिंदू धर्म आचार्य सभा के महासचिव परम पूजनीय स्वामी परमात्मानंद जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद महाराज जी, आपने समय निकाला हमारे लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया, जब पहली बार आपको ये समाचार मिला, वो पहले 3 शब्द जो आपके हृदय से निकले हों और वो सबसे पहली याद जो आपके मानस पटल पर आई हो। मानस पटल पर यही आया कि ये असंभव है। एक अखाड़े की एक मढ़ी को संभालने के लिए भी बड़ा दृढ़ संकल्प और निश्चयी आदमी होना चाहिए। ये न केवल अखाड़े के महंत थे, लेकिन सभी अखाड़ों के अध्यक्ष थे, अखाड़ा परिषद के। इतने डिटरमिन्ड व्यक्ति थे, इतने निश्चय वाले थे, जिसको कहें नेतृत्व के गुण उनमें थे। और न केवल नेतृत्व, व्यवस्थापन शक्ति भी थी। सब कुंभ जैसे होते थे तो उन्हीं के नेतृत्व में अखाड़े सरकार से नेगोशिएशंस करते थे। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो ये निकलती कि असंभव है कि ऐसे महापुरुष ऐसा कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। बड़े संघर्ष वाले थे और बड़े मतलब काम ठान लिया तो पूरा करने की उनकी आदत थी और कैसे भी मार्ग निकालते थे। एक साधुओं को संभालना कुछ बड़ी छोटी बात नहीं है। पार्टी, मैं समझता हूँ पार्टी संभालना सरल होता है, पूरे साधु समाज के अखाड़े का अध्यक्ष बनना तो बड़ी सामर्थ्य वाली बात है। बड़े दृढ़ निश्चयी, दृढ़ संकल्प थे महात्मा जी। तो नरेंद्र गिरी जी का ये होना कि सुसाइड हमारे अभी तक मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ और पूरी आचार्य सभा आहत है। महाराज जी, अब कई तरीके के सवाल हो रहे हैं। अब तो आपने देखा कि सुसाइड नोट भी सामने आ गया, लेकिन उस सुसाइड नोट में भी अभी बहुत सारी हमने त्रुटियां पकड़ी। सबसे पहले हमने बताया कि किस तरीके की अभी संशय हैं। ऐसे में आपकी जब कभी उनसे वार्तालाप हुई हो, जब मुलाकात हुई हो, क्या ऐसा कहीं से भी आपको लगा कि मानसिक रूप से परेशान हैं या किसी बात का ऐसा जिक्र किया गया हो उनकी तरफ से कि वो परेशान हैं और समाधान निकलना चाहिए समस्याओं का? देखिए, कितने अखाड़े के साधु के कितनी समस्या होती है। करीबन 40-50 लाख साधु होंगे, कुंभ में आते होंगे। उनकी समस्याओं में भी कभी वो परेशान हमें नहीं दिखी। वो हो जाएगा, क्या करना है, वो क्यों नहीं कर रहा, ऐसे बड़े जोर से हिम्मत से वो बात करने वाले महापुरुष थे। लास्ट 2 महीने से बात नहीं हुई थी, लेकिन जब भी मिले तो हमने कभी उनके मन में नैराश्य नहीं देखा, थकान नहीं देखी। इतना काम करते थे, इतनी आयु होने पर भी इतने उत्साह थे कि कभी हमने थके हुए या जमवाई लेते हुए या आलस करते हुए नहीं देखा। और इतना शार्प माइंड था अपने काम के प्रति, तो यह संभव नहीं हो सकता है। हमें अभी भी असंभव लगता है। हमारी पूरी सभा अध्यक्ष अवधेशानंद जी एवं सभी सदस्य ज्ञानानंद जी हो या दूसरे महामंडलेश्वर विश्व, सब आहत है कि कैसे हो सकता है। हो ही नहीं सकता है, मानना ही मुश्किल है।
क्योंकि ऐसा समाचार है जिसे स्वीकार करना किसी के लिए भी मुश्किल है। और जब हम किसी ओजस और प्रखर संत की जब हम बात कर रहे हो, अब आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? स्मरण अगर हो आपको उस वक्त की कोई याद अगर डेढ़ दो महीने पहले काम के लिए अभी ऋषिकेश मार्च में हम जब आए थे, कुंभ मेला था, तो मार्च अप्रैल में हमारी मुलाकात हुई थी। तो हम 3 दिन साथ में थे, पूरा दिन तो नहीं थे लेकिन 2-3 कार्यक्रम थे। और राष्ट्रीय तब आदरणीय वो जो संचालक जी भी थे, तब मीटिंग में भी थे, उसके बाद भिक्षा में भी साथ में थे, और उसके बाद एक बार फोन पे भी बात हुई। लेकिन कभी हमने उनको उदास या थके हुए या चिंतित देखा तक नहीं, स्मरण और किसी से सुना तक नहीं। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है, हमने कई लोगों से पूछा है कि आपने कभी उनको जवाई लेते देखा है, तो बोले नहीं, किसी ने नहीं देखा। ऐसे ही महाराज जी बड़े उत्साह में ही हमने देखे हैं। प्रयागराज कभी जाना हुआ महाराज जी आपका? बाघंबरी मठ जाना हुआ आपका? बहुत बार, विशेषतः कुंभ के समय में ज्यादा समय मिलता है, उनके साथ समय व्यतीत करने का अवकाश ज्यादा मिलता है। लेकिन जब भी प्रयागराज जाना है तो बहुत तो स्थापित देवता थे संतों के, तो सबसे पहले उनसे ही मिलना होता था, फिर बाद में दूसरे काम होते थे। और इतना 12 पन्नों का सुसाइड नोट वो लिखे और किसी को पता ना चले, वो भी मानने में नहीं आता। उनकी लाइफ खुली किताब थी, एक क्षण भी ऐसी नहीं थी कि जो अकेले बैठे कोने में कमरा बंद करके और बोले नहीं महाराज जी ध्यान में है, उसमें है, उसमें है। नहीं, सबसे आपके साथ ही रहते थे। 12 पन्नों लिखने का समय कब मिला, वो भी मुझे प्रश्न हो रहा है। ये ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आ रहा है, और इसीलिए कई संभावनाओं पर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं, जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है। लेकिन इन सबके बीच जो उनके शिष्य आनंद गिरी, जिनके साथ उनका विवाद था, मई में वो विवाद सुलझाया भी गया, सुलह का वीडियो भी सामने आया। उसके बाद क्या कभी आपकी मुलाकात में आपको लगा कि गुरु और शिष्य के बीच में अभी भी वो विवाद या ऐसी तकरार उनके व्यवहार में कभी कुछ नजर आया? ऐसा है ना, गुरु शिष्य का संबंध न केवल रिस्पेक्ट का होता है, प्यार का भी होता है। तो उनका थोड़ा था उनसे, लेकिन ऐसा सुनने में आया था, हमारे सामने तो कभी नहीं आया। लेकिन मई के बाद हमारा मिलना भी नहीं हुआ है उनसे, कोविड के कारण जब सेकेंड वेव चली आई तो हम भी बाहर नहीं गए, सो मिलना नहीं हुआ। इसलिए बाद में क्या है हुआ, कैसे हुआ, अगर कुछ हुआ है उन दोनों के बीच, वो हमें नहीं पता है। अब जो परिस्थितियां बनी हैं महाराज जी, वो परिस्थितियां विकट हैं, क्योंकि हम जब अपने सनातन संस्कृति की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, तो हमारा संत समाज उसका आधारभूत अंग है। और अगर उस अंग पर ही प्रहार होता है, मतलब सनातन को कमजोर करने की बड़ी साजिश है। आपको नहीं लगता है कि अब एक बड़े युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया है? परिस्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं, संत समाज को आप देख रहे हैं जगह जगह। जी, ऐसा इन जगह जगह है, लेकिन इनके विषय में मैं ये नहीं स्वीकार करने का अभी तैयार हूं। विधर्मी लोग सनातन संस्कृति धर्म के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और साजिशें चल रही हैं, लेकिन जब तक नरेंद्र गिरी जी का सवाल है तक तो पता नहीं, अगर पीछे से किसी को पैसे देके किसी विधर्मी ने करवाया हो तो अलग बात है, लेकिन इनके विषय में ऐसी हिम्मत कोई कर नहीं सकता है। उनका जो स्टेचर था, उनका जो स्थान था, उनकी संत समाज में जो स्वीकृति थी, वो हिम्मत कोई विधर्मी ना कर सके, ऐसा तो मैं मानता हूँ। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, शायद गलत भी हो। संत स्वभाव के बड़े सरल होते हैं, और वो भी बड़े सरल थे, जीव के बड़े स्पष्ट वक्ता थे, बड़े डिसिप्लिन थे, शिष्य के आग्रही थे, और जब वो नेतृत्व के गुण थे कि सबको एक लाइन, यू टू फॉल इन लाइन, वो सब था उनमें। फिर भी सबसे प्रिय थे, कटु लगती थी, लेकिन चाहे देश के शीर्षस्थ नेतृत्व हो या संत समाज हो, सबके हृदय में ये तो स्पष्ट था कि दिल के बहुत अच्छे हैं। एक चीज तो सरल होते हैं। तो मैंने अक्सर देखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो सब थोड़ी चीज की जो प्राइवेसी रखनी होती है, वो सबको नहीं आता है रखना। जैसे कॉर्पोरेट में देखें, सीईओ होंगे कंपनियों में, तो अपनी होल्ड्स टू द चेस्ट, सब छुपा के रखते हैं, पता नहीं होता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। संत खुला बोल देते हैं, वो सरल थे तो ज्यादा खुला बोल देते। मैं समझता हूँ कि उसी के कारण थोड़े पैसों का कोई किसी को लालच होगी,
तृष्णा ज्यादा हो गई होगी, और या किसी को द्वेष होगा अपने ही लोगों में से, ऐसा हो सकता है। मैं नहीं समझता कोई हिम्मत कर सके उनको स्पर्श करने की। अगर किया है जिन्होंने, किसी ने, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर उन्होंने किया तो। कीमत चुकानी पड़ेगी और ये अपूर्णीय क्षति है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और वो स्मरण हमारे सामने रखा जिसमें स्पष्ट रूप से देखिए हर कोई ये कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो ओजस हो, जो प्रखर हो, वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। और आइए हमारे साथ अब इस वक्त बहुत विशेष अतिथि जुड़ रहे हैं। मैं आदर के साथ स्वागत कर रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ परम पूजनीय जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज का। महाराज जी, गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। गुरु जी, बहुत बड़ी क्षति हुई है सनातन को। जब एक समाचार आपको मिला तो मन में सबसे पहले क्या आया? मेरे मन में सबसे पहले आश्चर्य हुआ कि ये हो कैसे गया, क्योंकि थोड़े दिन पहले मुझसे उनकी बात हुई थी। मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं आज भी, अभी भी क्या हो गया। और मेरा मन बहुत बोझिल है आज। मैं इतना मानता हूं कि यत्रापि कुत्रापि गता भवन्ति हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अर्थात हंस कहीं भी जाए वो तो वहां की शोभा बनाएंगे ही, पर हानि उन सरोवरों की हुई जिनका उन हंसों से वियोग हो गया। तो हानि तो हम लोगों की है। नरेंद्र गिरि जी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, मृदुभाषी, शैव वैष्णव के समन्वय का उनका एक अभियान था। उनमें उसमें वे बहुत अंशों में सफल हुए। मैं ये मानता हूं कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होकर भी नरेंद्र मोदी जी अजात शत्रु थे। जितना स्नेह उनको शैव करते थे उतना ही स्नेह वैष्णव करते थे। और नरेंद्र गिरि जी की अजात शत्रुता इतनी प्रशंसनीय है। आज मेरा तो मन भरा हुआ है, ऐसा क्यों हो गया, क्या कारण रहा होगा, उस कारण के पीछे मुझे कुछ नहीं करना है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, उनको शिव साहित्य प्राप्त हो गया, उनकी आत्मा को शांति मिले। देखिए, संत का जो लक्षण किया गया है, मनुष्य वचस काये प्रेम पीयूष त्रिभुवन उपकार श्रेणी प्रीणेन्त परगुण परमाणु पर्वते कृत्य नित्यम निज हृदय विकसंत संति संतक्यंत। अर्थात मन वाणी कर्म में जिनके जीवन में प्रेम का अमृत बहता रहता है, जो त्रिभुवन तीनों लोकों को उपकार की परंपराओं से प्रसन्न करते रहते हैं, जो दूसरों के परमाणु जैसे गुणों को भी पर्वत के समान करके अपने हृदय में प्रसन्न होते रहते हैं, ये सारे गुण नरेंद्र गिरि जी में थे। उनके अभाव की कैसे पूर्ति होगी, कौन पूर्ति करेगा, ये कहना भी बहुत कठिन है। निश्चित रूप से गुरुजी, ये बहुत कठिन है। मैं अनुरोध करूंगी आपसे, अगर आपसे जब उनकी वार्तालाप हुई हो, बीते दिनों में मुलाकात हुई हो, कभी आपको ऐसा लगा कि उनकी बातों से उन्होंने कुछ साझा किया हो, कोई मानसिक परेशानी उनको चल रही थी? जी मैंने बता रहा हूं। अभी जून में मैं गया था प्रयाग में जगत गुरु आचार्य रामानंदाचार्य की जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। उस समय वे महामृत्युंजय का पाठ करवा रहे थे, तो मुझे कहा कि आचार्य जी आप
कार्यक्रम न होने पर आप मेरे यहाँ पधार जाइए। तो मैं वहां गया और मेरा वहां वक्तव्य भी हुआ था। तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपने उत्तराधिकारी चुनकर मन में बहुत प्रसन्नता का अनुभव किया। मैंने जब उत्तराधिकारी चुना, आज भी मैं बहुत भूल का अनुभव कर रहा हूं, मन से मैं बहुत परेशान हूं। ये उन्होंने मुझे कहा था, ये मुझे स्मरण है। और मुझे लगता है कि उसी मानसिक परेशानी का ये परिणाम हो गया, वे हमसे बिछुड़ गए। क्यों परेशान है वे, यह तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। इतना अवश्य कहा था कि मैं मानसिक परेशानियों से कालक्षेप कर रहा हूं। बल्कि मैंने कहा था कि आप भगवत स्मरण कीजिए, सब समाधान हो जाएगा। पर क्या बताऊं, नियति अपना कार्य करती है और मन की परेशानी व्यक्ति को बहुत भीषण परिस्थिति में ढकेल देती है। मुझे उस दिन भी लगा था कि नरेंद्र गिरि जी किसी न किसी कारण से परेशान है, उन्हें कोई न कोई परेशान कर रहा है। और मैंने उनसे ये बात कही थी कि मित्र भगवान का स्मरण कीजिए, परेशानियां दूर हो जाएंगी। उनका कब दूर होंगी गुरु जी कहा नहीं जा सकता। उसी से मुझे आभास हो गया था कि व्यक्ति परेशान है और कोई न कोई इसे परेशान कर रहा है। कौन कर रहा है, अब इसके पीछे तो मैं अधिक नहीं जा पा रहा हूं जी। पर जून में जब मेरी उनसे बात हुई थी तो मुझे आभास तो हो गया था कि व्यक्ति परेशान बहुत है। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है गुरुजी कि उनकी बातों से आपको ऐसा लग रहा था, हालांकि ये नहीं समझ में आया कि किस बात से वो परेशान थे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार ये कहा जा रहा है, उनकी लेखनी को लेकर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो सुसाइड नोट सामने आया है उसमें कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। लेखनी को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं, जो आरोपित हैं वो कहते हैं वो लिखना नहीं जानते थे। उनके कुछ शिष्य ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो लिखना जानते थे। तो उनकी लेखनी को लेकर कोई जानकारी आपके पास? नहीं, उनकी लेखनी को लेकर मुझे कोई जानकारी नहीं। और मुझे भी ये लग रहा है कि जो नोट्स बनाए गए हैं ये उनकी भाषा नहीं है जी। क्योंकि उनकी भाषा से मैं परिचित था। जो नोट्स हमने पढ़े उनके, अब भी मैं बहुत विश्वस्त से कह रहा हूं कि किसी ये आरोपित है, किसी ने बनाया है, उनकी भाषा ही नहीं है। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इस रहस्य के लिए सरकार को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। सीबीआई की जांच होनी चाहिए इसमें, तब दूध का दूध पानी का पानी अपने आप स्पष्ट हो जाए। सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं, संपूर्ण संत समाज सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, क्योंकि ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात आपने गुरुजी जी, एक बात मैं आपको कह लूं जी गुरुजी, जी गुरुजी, आप पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। गुरुजी मैं लावनी बोल रही हूँ। अच्छा ठीक जी। देखिए, उनकी जो नोट्स आई है वो हमने पढ़ ली। मुझे ये लगता है कि किसी ने उनको फांसी के फंदे पर लटकाया। और जिस भाषा का नोट में प्रयोग हुआ है, इतना लंबा लेख नरेंद्र गिरि कभी लिखते नहीं थे। इतना लंबा लेख नरेंद्र गिरि कभी नहीं लिखते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया लावनी जी, उन्होंने जून में जब मैं गया था तब ये संकेत कर दिया था कि मैं उत्तराधिकारी बनाकर पछता रहा हूं जगत गुरु जी, और आप अपना उत्तराधिकारी बनाकर प्रसन्न हो रहे हैं। तभी से मेरे मन पर ये मंथन चल रहा था कि कोई न कोई ये गंभीर परिस्थिति है, कोई न कोई मेरे मित्र को परेशान कर रहा है। और उसी परेशानी का ये परिणाम है कि आज जी उनका शरीर छूट गया।
गुरुजी, उत्तराधिकारी को लेकर पहले भी बड़ा विवाद होता रहा है। आपका तो आवागमन होता रहा है बागंबरी मठ में, लेकिन उस वक्त भी देखिए जो परिस्थितियां बनी थी, ये कहा जा रहा था कि समय के साथ साथ सब कुछ निर्धारित हो जाएगा। विवादों की तस्वीर सबने देखी थी, उस विवाद के बाद माफी की तस्वीर भी सबने देखी कि गुरु और शिष्य के बीच में जो विवाद था उसके बाद प्रेम भी उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्या कभी आपकी नरेंद्र जी से बात हुई हो और उन्होंने कहा हो कि अब तो सब ठीक हो गया है, क्योंकि माफी भी सार्वजनिक रूप से उनके शिष्यों ने मांग ली थी? नहीं, नरेंद्र गिरी से उत्तराधिकारी के आनंद गिरी के विवाद के पश्चात मेरी चर्चा हुई। कुंभ में इन दोनों का विवाद हुआ था और आनंद गिरी के विवाद के बाद मुझसे जो उन्होंने चर्चा की, एकदम जिसको दिल खोल कर कहते हैं, अपने मन को खोल कर कहा, क्योंकि मैंने भी उत्तराधिकारी बनाया तुलसी पीठ का और मैं तो बहुत प्रसन्न हूं अपने उत्तराधिकारी से। मेरे उत्तराधिकारी का नाम है आचार्य रामचंद्र दास। तो उन्होंने ये कहा, दोनों ने उत्तराधिकारी बनाया पर आप उत्तराधिकारी बनाकर प्रसन्न हैं और मैं पछता रहा हूं, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये उनके वचन थे। तभी से मुझे लग रहा था कि व्यक्ति अवसाद में है और कई बार वो अवसाद में रहे भी। ये मैं कोई राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, मुझसे जैसी बात हुई तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं। वो अवसाद में थे और मेरा ये पूरा मानना है कि स्वयं उन्होंने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या कराई गई है। ये मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं, किसी राजनीति के प्रण नहीं, अपनी आत्मा के स्वर से कह रहा हूं मैं। जी गुरुजी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि जब आत्मा से आवाज निकले, और आपने कहा कि जब उन्होंने साझा किया था मन की बात, अब आप लोगों का बड़े लंबे वर्षों तक का साथ रहा है और अवसाद की स्थिति मेरा तो बहुत, जी देखिए मेरा साथ तो उनका बहुत लंबा था। मैं 1978 से नरेंद्र गिरी को जानता हूं और बार बार उनसे मेरे संपर्क होते रहते थे। बार बार शास्त्रीय चर्चाएं में वो कभी कभी कुछ मुझसे पूछा करते थे और मुझे गुरु भाव से ही मानते थे जी। मैं उन्हें मित्र कहता था, वो मुझे गुरु कहते थे, मुझे चरण छूकर प्रणाम भी करते थे। तो इतनी निकटता होने पर अन्य किसी से, भले उन्होंने अपने मन की बात नहीं कही, मुझे तो मन की बात कही थी। तो मैंने अपने परिकरों से भी कहा कि व्यक्ति बहुत बड़े अवसाद में फंस गया है, बड़ी समस्याओं में फंस गया है और उन्हीं समस्याओं ने अंत में उनकी जीवन लीला को समाप्त करके, देखें जो नोट्स में ये वाक्य लिखा है, तो मैंने बहुत जीवन जी लिया, अब सम्मान से जीना चाहता हूं। तो ऐसी भाषा का प्रयोग नरेंद्र जी कभी करते नहीं थे। वो तो सामान्य भाषा में बोलते थे, इतनी प्रांजल हिंदी कभी उनको मैंने बोलते नहीं सुना और न उन्हें लिखते देखा। किसी पत्रिका में भी मैंने उनके लेख नहीं देखे, किसी इंटरव्यू में उनको यह प्रांजल भाषा मैंने नहीं सुनी। मुझे स्वयं बहुत संदेह है रामनी जी। गुरुजी, 57 वर्षों का साथ, बहुत बड़ा साथ, ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई होंगी जब वो अवसाद में रहे होंगे, लेकिन उनका व्यक्तित्व, क्या ऐसा था कि अवसाद में बहुत ज्यादा जाने के बावजूद भी ऐसा कोई कदम उठा लें? क्योंकि बार बार आप भी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, हर परिस्थिति से वो लड़ लेते थे, युद्ध कर लेते थे। नहीं, वो व्यक्ति बहुत बहादुर व्यक्ति, मैं तो ये सामान्य भाषा में परिस्थितियों को सुलझाना भी जानते थे, लड़ना भी जानते थे। सामूहिक रूप से उनके चेहरे पर हमने अवसाद देखा। पहली बार यह वाक्य उनका मैंने सुना और बहुत विनम्रता से मुझे बुलाया और एक बात और कही थी नरेंद्र गिरी ने, वो मैं आज आपको कह रहा हूं। गुरु जी,
भेंट दी, वैसे मुझे कहीं कि हो सकता है कि मेरा अंतिम परिणाम हो। मैंने कहा ऐसा मत बोलिए, अंतिम परिणाम मत बोलिए, पर अब हो गया अंतिम परिणाम। मैं क्या बताऊं, अब अधिक मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरा मन बहुत दुखी है। गुरुजी बताई है, और अब क्योंकि ऐसी परिस्थिति बन गई है और अब मैं समझ सकती हूँ कि आपका मन भी, आपका हृदय भी बहुत विचलित है, लेकिन जो जगह खाली हुई है उसे भर पाना बहुत मुश्किल है। अब नरेंद्र जी हमारे देखिए, बीच। एक बात जी बताऊं, जी भारत माता रत्न गर्भा वसुंधरा है, ये हम नहीं कर सकते, वो जगह भरेगी नहीं। पर हाँ, नरेंद्र गिरि जैसा व्यक्तित्व अब दोबारा आए, ये मुझे बहुत संदेह लग रहा है। और बाघम्बरी का क्या होगा, इस पर भी मैं बहुत चिंतित हूं। कल से आज तक मेरा मन लगा नहीं, मैं बार बार सोच रहा हूं क्या होगा भगवान, और संतों के संबंध में क्या कहा जाए। ये इतिहास है, आद्य शंकराचार्य को जब फेंक दिया गया, दयानंद जी को जब विष देकर मारा गया, अन्य संतों के साथ भी ऐसी घटनाएं घटी, तो क्या कहा जाए। इसे मुझे लगता है कब तो केवल राम नाम का अवलंब रह गया है, वही संतों को बचा सकता है। मैं अपने इस साक्षात्कार के माध्यम से सभी से कहना चाहूंगा, कब इस शोक की घड़ी में सब लोग संभलें और संतों को भी बहुत व्यवहार में नहीं पड़ना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए। यदि हम अपना कार्य करते रहेंगे तो कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। जी गुरुजी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे मन में आ रहा है और बहुत जगहों पर। जी मैं जानती हूँ आपका समय बहुत सीमित है, मैं माफ़ी के साथ बस एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। कई जगहों पर ऐसा विवाद उठ जाता है और ये मन में प्रश्न आता है कि मठ की संपत्ति हमेशा विवादों का विषय बनती है और वही विवाद कहीं ना कहीं से संतों के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, और आज हमने एक बड़ा परिणाम देखा। ऐसा नहीं है जी, वो तो मठाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। मठाधिपति को चाहिए कि अपने जीवन में विचार करके सुयोग्य उत्तराधिकारी का चयन कर ले, तब किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। जैसे मेरे तुलसी पीठ में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि तुलसी पीठ भारत का एकमात्र पीठ है, पारंपरिक पीठ है, यहाँ कोई विवाद नहीं, क्योंकि मैंने बहुत विचार करके उत्तराधिकारी का चयन किया। इससे उत्तराधिकारी के चयन में ही संत को बहुत विचार कर लेना चाहिए, तब कुछ नहीं होगा। और नहीं तो आप जानती हैं, मुद्रा को राक्षस कहा जाता है, और गोस्वामी जी कहते हैं कौड़ी लागे लोग वश करें भी प्रभु का। एक कौड़ी के लिए लोग गुरुजनों की हत्या कर देते हैं। गुरु पैसे के सामने गुरु गोविंद का आजकल कोई मूल्य नहीं रह गया। बहुत नैतिक पतन हो चुका है, मूल्यों का पतन हो चुका है। तो अब तो भगवान ही सनातन धर्म की रक्षा करें, मैं ऐसा मानता हूँ। तो हत्या और आत्महत्या के बीच गुत्थी अभी उलझी हुई है। महंत नरेंद्र गिरि जी की मृत्यु के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उसने उसका शक के दायरे को और ज्यादा फैला दिया है। अब सुसाइड नोट सामने आया, लेकिन उस सुसाइड नोट की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कई ऐसी पंक्ति है, कई ऐसे शब्द हैं जो किसी भी हाल में नहीं लगता कि नरेंद्र जी द्वारा लिखे गए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में शक का दायरा, जांच का दायरा किस दिशा में जाना चाहिए, संत समाज क्या चाहता है और वो कौन सा पहलू है जो अब भी अछूता है, इन तमाम परिस्थितियों को आज हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त अब जुड़ चुकी हैं जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं बरखा त्रेहान जी। बरखा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल, ये जो 48 घंटे बीते हैं, इन 48 घंटों में हर एक पल नई चीजें सामने आई।
कौन सी वो चीज अभी आपको लग रही है, क्योंकि आपकी बहुत पैनी नजर हम जानते हैं, समझते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर अब भी बिहाइंड द कर्टेन वो चीजें हैं और वो सामने आनी चाहिए? जी लावनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं प्रयागराज से ही हूँ और मैं महंत जी को मिली हुई हूँ। महंत जी जैसी शख्सियत कभी भी सुसाइड नहीं कर सकती। मैं मान ही नहीं सकती, कोई दावे के साथ कहती हूँ कि महंत जी कभी सुसाइड नहीं कर सकते। कोई साधु संत है कि बड़े प्रेरणादायक होते हैं, ये एनर्जी गिवर्स होते हैं, ये स्रोत होते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है इनका व्यक्तित्व। ये इतने ज्यादा डिटरमिन्ड होते हैं अपने लक्ष्य को लेकर के, धर्म को लेकर के, तो सुसाइड का तो सवाल ही नहीं उठता। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या हुई है और बड़े प्लान तरीके से की गई है। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये जो इस कमरे का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि यहाँ आत्महत्या हुई है और वो कपड़े सुखाने वाली रस्सी, नायलॉन की रस्सी यूज की गई है, वहां तो महंत जी कभी सोते ही नहीं थे, तो वहां कैसे पहुंच गए? वो तो बैठक थी, वहां पे तो सिर्फ लोग मिलने जुलने वाले बैठते थे, तो महंत जी उस रात वहां क्या करने गए? और अगर कोई सुसाइड करता है, कभी भी कोई सुसाइडल टेंडेंसी किसी में होती है, क्योंकि मैं लगातार इस विषय पे काम कर रही हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि लोग जो सुसाइडल होते हैं वो समाज से कट जाते हैं, उनके अंदर बहुत नेगेटिव थॉट्स आती है, वो किसी से बात नहीं करते, किसी के बारे में जिक्र नहीं करते, वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, पूरे समाज से काट लेते हैं। यहाँ तो इन्होंने मोदी जी के जन्मदिन वाले दिन उनको बधाई दी है। अभी कुछ दिन पहले ये मंदिर में केशव प्रसाद मौर्य जी को लेके गए थे और तमाम लोगों से एक दिन पहले भी मिलते जुलते रहे हैं। इतने प्रभावशाली थे, इतने ये पावरफुल थे कि अगर इनको कोई समस्या होती तो वो 1 मिनट में किसी को भी बता सकते थे और इसका हल उनको मिल जाता। और ये तो दूसरों के हल निकालते थे समस्याओं के, तो इनके लिए कोई समस्या बड़ी हो ही नहीं सकती। तो ये मैं इसको बिल्कुल खारिज करती हूँ कि ये आत्महत्या है। ये आत्महत्या नहीं है। कोई भी जो ये से समझ रहा है कि ये आत्महत्या है तो वो ये गलत समझ रहा है। चाहे कोई भी कहे, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से, अमित शाह जी से कि इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी बैठाई जाए। और हमारे साधु संतों को हम ऐसे नहीं खो सकते। कोई भी धर्मांतरण के मुद्दे पे बोल देता है, कन्वर्जन के मुद्दे पे बोल देता है, उन्हें जेलों में ठूस दिया जाता है, कुछ को मार दिया जाता है, पता नहीं क्या कारण रहा होगा, लेकिन बहुत दुखद है। कल से मैं खुद बहुत उदास हूँ, इस पूरे प्रकरण को देख रही हूँ। बहुत लोगों से बात चल रही है मेरी, प्रयागराज में भी और यहाँ पे बैठे दिल्ली में भी बहुत लोगों से बातचीत हुई है। सब लोगों का यही कहना है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हत्या है और इसका खुलासा जल्द ही होना चाहिए। हम सब बेचैन हैं, इस खुलासे के लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारी आंखें टिकी हुई है, हमारा संत हमें छोड़ के यूं नहीं जा सकता। कौन लोग हैं, किसकी साजिश है, इसका पर्दाफाश जल्दी होगा। और मैं ये आशा करती हूँ कि आपके चैनल के द्वारा इसका पर्दाफाश जल्द आप लोग करेंगे। आत्महत्या के ऊपर जो नोट मिला है, सुसाइड नोट पे बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो अभी फॉरेंसिक जांच पे जाने की जरूरत है। उस पे पता चलना चाहिए हैंडराइटिंग किसकी है, महंत जी की है भी या नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जहां सुसाइड नोट भी प्लांट होता है। तो सब कॉन्स्पिरेसी के तहत लग रहा है सब कुछ। ये सवाल इसलिए भी प्रामाणिक है, ये सवाल इसलिए भी प्रामाणिक है, इसलिए सवालों के घेरे में सुसाइडल नोट है क्योंकि जिस तरीके के महंत जी का व्यक्तित्व था। आप प्रयागराज से हैं, मैं खुद भी प्रयागराज से हूं और व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलती रही हूं, तो उनका जो बोलने का तरीका, जो उनके शब्दों का चयन होता था वो बहुत क्लिष्ट नहीं होता था। और जो सुसाइडल नोट है उसमें कई जगह पर ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया है जो उन्होंने आमतौर पे उनको लेकर नहीं स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा अगर बरखा आप देखिए कि पूरे प्रकरण में 2.5 घंटे तक हो गए थे। पहले आपको याद होगा कि सुसाइडल नोट के बारे में कहीं कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था, कमरा खुल चुका था, तमाम तरीके की चीजों आ रही थी सामने, लेकिन सुसाइड नोट के बारे में 2 से 2.5 घंटे के बाद ब्रेक होती है न्यूज, यानी कोई जानकारी ही नहीं थी। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ लावनी कि ये सुसाइड नोट हो सकता है प्लांट किया गया हो,
और कई लोग कह रहे हैं, कई सूत्रों से मुझे ये भी पता चला कि उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। देखिए, ब्लैकमेल कर रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, वो जायज है। ब्लैकमेल कर रहे होंगे, वो समझ आती है बात, लेकिन सुसाइड वाला एंगल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं समझ आता। ये हत्या है, सुनियोजित तरीके से की गई पूरी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जो साधु संतों के खिलाफ चल रही है। हिंदू धर्म के लिए कोई भी बात करता है, उसको पूरे टाइम उसकी निगरानी की जाती है, उनके मूव्स को ध्यान में रखा जाता है, पूरा मॉनिटर किया जाता है, कब उनके साथ क्या घटना घट जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन पालघर हो चाहे प्रयागराज हो, मेरे साधुओं को बचाने का टाइम है। कौन मार रहा है, इनके खिलाफ कौन सी साजिश चल रही है, इन्हें बचाने का बरखा जी, बहुत बड़ी प्रथम मुहिम चलानी पड़ेगी प्रथम हमें। दृष्टया जिन्हें आरोपी बनाया गया है, क्या उनके तरफ ही जांच उन तक ही सीमित हो या जांच का दायरा क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है उसे ही बिहाइंड द कर्टेन रखा जाता है। जांच का दायरा तो बहुत बढ़ना चाहिए। जिनका नाम लिखा है वो तो हो सकता है सिर्फ पथ भ्रष्ट करने के लिए, मतलब उसको हटाने के लिए ये चीज, उन नामों का यूज किया गया है। जांच बहुत विस्तार पूर्वक होनी चाहिए। फोन रिकॉर्डिंग, 3 फोन थे महंत जी के पास, उनकी रिकॉर्डिंग निकालिए। पुलिस के हाथ में सब कुछ है खंगालना, लेकिन पुलिस को कौन मॉनिटर करेगा कि वो हमें सच्चाई बताएं, वो मीडिया तक सच्चाई पहुंचाए। और जो इतने सारे जो लोग संत समाज के को हमेशा एक आशीर्वाद रूप के लिए बैठे हैं, उनके बारे में सोचते हैं कि ये हमारे संतों के साथ कितना गलत हो गया, उनकी आवाज कब पहुंचेगी पुलिस तक कि वो सही इन्वेस्टिगेशन करें और हमारे को सही बात पता चले। फोन टैपिंग हो, यहाँ तक कि और जो लोग नाम आए, 3 नाम आए हैं सुसाइड लेटर्स में, उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। वो किससे मिल रहे थे, किससे बातचीत कर रहे थे, उस पहलू की जांच होनी चाहिए जो इस मर्डर मिस्ट्री में संदेहास्पद हैं, जिनकी जांच होने के बाद स्पष्टतः दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। समय की कुछ सीमाएं हैं बरखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है कि देखिए जांच हो रही है, लेकिन जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। जो दिख रहा है जरूरी नहीं हो कि वही स्थिति हो। पीछे क्या चल रहा था, कौन थे वो लोग जो पीछे से काम कर रहे थे, नरेंद्र जी किनसे परेशान थे, ये तमाम सवाल पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। तो हत्या और आत्महत्या के बीच सुलगते सवाल, और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर वो कौन सा पहलू है जिसे अभी तक छुआ नहीं गया है। आखिर कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें खुद जांच करने वाले भी कई ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनसे जांच होनी चाहिए, जिनसे पूछताछ होनी चाहिए, यानी पेंच उलझते जा रहे हैं। ये पेंच जो उलझते जा रहे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अब मुद्दा ये है कि हमारे देश में संत समाज अब कितना सुरक्षित है। कई मुद्दों को लेकर मुखरता के साथ, प्रखरता के साथ इस देश के आधार को मजबूती देने का काम किया हमारे सनातन से जुड़े हुए संतों ने। सनातन संत महाराज आज अगर उन्हीं पर बड़ी मुसीबत आ रही है तो क्या एकजुट होकर बड़ी कार्यशैली के तहत एक बड़ा खाका खींचने की अब जरूरत नहीं है? क्योंकि अगर हम अब भी सिर्फ आई गई कर देंगे चीजों को, सिर्फ हम कुछ सवाल और कुछ जवाब, कुछ जांच और कुछ चंद बातों को कहकर निकल जाएंगे, तो यकीन मानिए आज जो कुछ महंत नरेंद्र गिरि जी के साथ हुआ है वो आगे आने वाले वक्त में हमारे कई और संतों के साथ हो सकता है। इसलिए कठोरता के साथ, मुखरता के साथ हमें इस मुद्दे में हर एक जांच पर, हर एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत है। और संत समाज के मन में वो कौन से बिंदु हैं, वो कौन सा ऐसा पहलू है जो विस्तृत दायरे में आना चाहिए, उनके मन में, उनके मना स्थिति में क्या चल रहा है, आज हम यही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करती हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिंदू भूषण श्याम महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और महाराज जी, जिस आप लोगों को बता दूं कि जिस तरह से पालघर में संतों पर बड़ा प्रहार किया था, उसके बाद संत समाज की एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई और उस बड़ी लड़ाई में प्रणेता के रूप में भूमिका निभाई है श्याम जी महाराज ने। और अब श्याम जी महाराज, एक और बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। देखिए, कल से जब से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मृत्यु की जब ये खबर आई तो कई सवाल थे, सवाल धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जवाब अब भी अनसुलझे हैं। आपकी नजर में क्या? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा
कि साधु संत समाज जो है, ऋषि मुनि हमारे, तो ये धरोहर है हमारी, जो भारत की जो पहचान है। और सनातन धर्म के साधु संत सभी ये मानव कल्याण के लिए है, ये राष्ट्र के लिए है, विश्व के लिए है। फिर भी वर्तमान में अपने जैसे पालघर का जिक्र किया, पिछले साल जो घटना घटी उसके बाद हमने संकल्प करके वहाँ पर जो उपद्रवी षड्यंत्रकारी लोग समाज को, जो हमारे वनवासी आदिवासी भाइयों को षड्यंत्र पूर्वक फंसाते हैं और जाल में जो शिकार बनाते हैं, तो उन लोगों में संतों के प्रति, धर्म के प्रति, देवी देवताओं के प्रति जहर फैलाते हैं कुछ षड्यंत्रकारी। लेकिन ये भी जो घटना है अभी ये वर्तमान में बहुत भारत में बढ़ती जा रही है। और ये घटना जो घटी है हमारे महंत नरेंद्र गिरि जी महाराज जी, स्वामी जी की, ये तो सुनकर देखकर इतना आश्चर्य लगता है कि इतने बड़े पद पर जो संत है और जो मानव समाज के लिए, पूरी जाति के लिए, प्राणी मात्रा के लिए संत समाज होता है, फिर भी हमें तो बिल्कुल इस विषय में अभी तो जांच हो रही है, इंक्वायरी हो रही है। और हमें लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी हो और अलग अलग जो एजेंसी है तो उनके द्वारा हो, और जो षड्यंत्रकारी या जो हत्यारे हैं और इनके पीछे कौन कौन है, धीरे धीरे राज तो खुलेगा ही। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और देखो ये प्रॉपर्टी के कारण, और ये हमारे जो मठ मंदिर आश्रम जो है, जो राजे महाराजे होते थे पहले, तो उन्होंने ज़मीन 100 एकड़, 500 एकड़, 150 एकड़, 10 एकड़, तो वो भगवान के लिए, इस धर्म कार्य के लिए देते थे। लेकिन आज कई जगह पर जो भूमाफिया है, तो ये लोग आश्रम के पीछे और मठ मंदिर के पीछे, संतों के पीछे पड़े हैं, और उनकी नज़र, बुरी नज़र जो है ये आश्रम पर है। तो इसी घटना में बस अभी कुछ पल की आवश्यकता है, और धीरे धीरे ये जो पूरा राज है खुलेगा, और जो दोषी है, जो अपराधी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। निश्चित रूप से दोषियों को फांसी होनी चाहिए। और महाराज जी, क्या कभी आपकी मुलाकात हुई हाँ, नरेंद्र से? बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं भी बचपन से इसी क्षेत्र में हूँ, धर्म क्षेत्र में धर्म प्रचार का काम करता हूँ। तो जो कार्यक्रम में, कुंभ में इन संतों का दर्शन होता ही है, बातचीत भी होती है। और ये संत तो साधु स्वभाव के संत समाज जो है बहुत ही हर वर्ग से प्यार करते हैं, हर वर्ग से, हर जो प्राणी मात्रा है, इतना सरल स्वभाव, साधु स्वभाव होकर भी ये जो उपद्रवी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं, हमेशा साधु संतों के पीछे पड़ते हैं। और जैसे पालघर में भी घटना घटी और अन्य जगह भी हो रही है, तो मुझे बिल्कुल भरोसा है जो उत्तर प्रदेश के हमारे माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी है योगी आदित्यनाथ जी, ये भी संत समाज से ही आते हैं। तो बिल्कुल जो दोषी अपराधी लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और इंक्वायरी भी होगी, और जांच बिल्कुल सभी एजेंसी लगाकर, और वो स्वामी जी को न्याय दिलवाएंगे, ऐसा भरोसा है। और ये साधु समाज जो है आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए इन दोषी को, जो है अपराधी लोग हैं, इनको कड़ी सजा होनी चाहिए, हमारी मांग है। बिल्कुल कड़ी सजा होनी चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न इस पूरे प्रकरण के बाद, आप देखिए सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आजकल क्या है कि अब सनातन में भी आप देख रहे होंगे कि कई ऐसे लोग आ गए हैं, साधु संतों का मतलब उनकी नज़र में आपने भगवा धारण कर लिया, लेकिन भगवा को आत्मसात करना आत्मिक रूप से वो ये नहीं समझते। भौतिक रूप से तो आपने भगवा धारण कर लिया, लेकिन आत्मिक रूप से अपने अंदर की आंतरिक संरचना का जो संगठन है उसमें संगठनात्मक रूप में आपने उसे स्वीकार किया या नहीं किया, इस पर उनका ध्यान नहीं जाता। और इसीलिए कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि खुद जो वास्तविक संत हैं वो बहुत मानसिक पीड़ित रहते हैं, वो बार बार अपना कष्ट कई मंचों पर वो रखते भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक परिस्थिति भी बन रही है जो मुश्किलों भरी है संतों की राह में? जी बिल्कुल। संत स्वभाव उनका होता ही है, और इसलिए जो ये षड्यंत्रकारी उपद्रवी लोग होते हैं ना, तो उसका फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि ये संत है, साधु है, तो क्या करेंगे, इन्होंने भगवा चोला पहना है, लेकिन वो मजबूरी नहीं है उनकी,
उन्होंने तो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना लगाया है, ये मजबूरी के लिए नहीं है। तो इसलिए जो ये लोग हैं, तो ऐसे लोग कुछ इनके अंदर कोई ना साधना होती है, ना श्रद्धा होती है, ना भक्ति होती है। ये तो केवल जो आश्रम, मठ, मंदिर, जमीन जो होती है, मंदिर होते हैं, तो बस प्रॉपर्टी के पीछे पड़ते हैं। और कहीं घटना भारत में, कहीं घटना, ये पहली घटना नहीं है। पंजाब हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, ये उत्तर प्रदेश हो, कई जगह ऐसी घटना हमेशा घटती रहती है। तो इसलिए ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सभी साधु संतों की भी मांग है। आप देख रही हो कि कल से पूरे भारत के जो महंत, महामंडलेश्वर साधु समाज है, कथावाचक है, तो बहुत हम आहत है। और अगर इन लोगों को अगर शिक्षा हो, इनको सजा हुई नहीं, तो फिर ऐसी घटना भविष्य में घटती रहेगी। इसलिए इन लोगों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और दोषी कौन है, वो कई अभी जांच एजेंसियां काम में लगी है, सरकार भी लगी है। और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वो संत है, तो वो भी इस घटना को लेकर बहुत दुखी है। और हमें बिल्कुल उनके ऊपर भी भरोसा है कि वो न्याय इस घटना को देंगे, ऐसे बिल्कुल भरोसा है उनको। बिल्कुल, और इसीलिए देखिए एसआईटी का गठन भी हो गया है और हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि सही दिशा में जांच जाएगी, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। फांसी की मांग हम अब भी करते हैं दोषियों के लिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने, जैसे मैंने कहा कि इस पूरे प्रकरण ने कई सवाल पैदा किए हैं और उन सवालों का जवाब आज ढूंढना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये परिस्थिति आगे भी बन सकती है। इस परिस्थिति को रोकने के लिए अभी आप देखिए कि क्या आपको लगता है कि अब संत समाज में राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है? ऐसा लगता है, आपको महसूस होता है? हाँ, ये तो बढ़ता जा रहा है। या राजनीति, धर्म और धर्म नीति, ये तो एक ही है। उस विषय में तो मुझे ज़्यादा, क्योंकि ये लोग आते रहते, उस पर नहीं मुझे कोई टिप्पणी करनी। लेकिन मैं संत समाज को एक यहाँ अभी लाइव से अपने कार्यक्रम द्वारा, जो सुदर्शन के दर्शक है, संत समाज से ये कहना चाहूँगा, हमने भगवा पहना है इसका मतलब मजबूरी नहीं है। हम माला जपते हैं, माला के साथ भाला भी चाहिए और शास्त्र के साथ शस्त्र भी चाहिए। क्योंकि साम दाम दंड भेद जब तक हम अपनाएंगे नहीं, धर्म की रक्षा हम बिल्कुल कर रहे, देश की रक्षा भी कर रहे, लेकिन इतना ही भोलापन हम अगर भोले रहे तो आने वाले समय में हम खुद को नहीं, हम हमारा मठ, मंदिर, आश्रम भी नहीं बचा पाएंगे। और इसलिए कौन अपना है, कौन पराया, कौन शत्रु, कौन मित्र, ये साधु समाज, साधु संत समाज ने पहचानना चाहिए। अपने आसपास के जो लोग हैं, ये असल में भक्त है कि वो अपने श्रद्धालु है या नहीं है, यही पहचानना चाहिए। तो काफ़ी ऐसी घटना होती रहती है, मैंने कई बार देखा है। अभी ये पिछले साल में भी कई घटना घटी है ऐसे। तो ऐसे लोग हमेशा, जो हमारे साधु संत है, करोड़ों फॉलोअर भगत लोग हैं उनके, तो पहले ही मन में कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं वो लोग। स्वार्थी, मतलबी, मौका परस्ती लोग रहते हैं और बस कुछ ना कुछ मिले और ज़मीन के लालच में, प्रॉपर्टी के, आश्रम के लालच में, और हमारे बेचारे भोले भाले साधु समाज संत है, उनको फंसाते हैं। तो साधु समाज भी इस घटना से सीख ले कुछ ना कुछ। और हमारे साथ कौन लोग हैं, हम किसके साथ ये सब चला रहे। ट्रस्टी लोग रहते हैं, ट्रस्ट में भी कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि बस उस ट्रस्ट से कुछ ना कुछ खाने के लिए, पीने के लिए मिले और भविष्य में हमारा इस पर कब्जा हो, जमीन पर, आश्रम की जमीन हो, मंदिर, मठ, संस्था, गुरुकुल। तो साधु समाज ने भी इतना भोला ना रहे, क्योंकि ऐसी घटना घटती रहती है और इसलिए सावधानी से हमें रहना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है सभी को। ये आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है कि सजग होने की ज़रूरत है। और आपने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही महाराज जी, और मुझे लगता है कि बात दूर तक जानी चाहिए कि संत जो होता है वो तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसको भौतिकवादिता से कोई प्रेम नहीं होता है, वो तो सिर्फ परमात्मा में लीन होना जानता है, उसे समझता है। और जो लोग भौतिकवादी होते हैं वो इन परिस्थितियों के बड़े कारक हैं। तो
तो ऐसे लोगों का भी चयन, ऐसे लोगों का भी चुनाव, उनको चुन चुन कर उनको अलग करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें विशेष समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एक और विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं परम पूजनीय महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज। स्क्रीन पर जरा उन्हें ले आएं। मुझे लगता है कि शायद अभी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। बहरहाल देखिए, आचार्य जी महाराज, महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला प्रश्न, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जब ये समाचार आप तक पहुंचा तो वो कौन सा ऐसा पहला 3 ख्याल था जो आपके मन में आया? हेलो महाराज जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपने हमें बड़ा महत्वपूर्ण समय दिया है अपना। अब ये समाचार जब से सामने आया है, संत समाज बहुत आहत है। जब आप तक ये समाचार पहुंचा तो वो पहला 3 ख्याल क्या था जो आपके मन में सबसे पहले आया? हेलो महाराज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए, आपकी आवाज अब साफ आई है। जी महाराज जी, जब ये समाचार, ये दुखद समाचार आप तक पहुंचा तो वो पहला ख्याल आपके मन में क्या आया? देखिए, हमारे साधु समाज के गौरव थे और गौरवता में एक इतना बड़ा कुठाराघात हुआ। सबसे पहला तो कष्ट ये हुआ कि हमारे साधु समाज की बहुत बड़ी क्षति थी और इस क्षति को भगवान से मैं तो प्रार्थना इतनी कर सकता था, महाराज जी को ऐसा करना नहीं चाहिए था। यदि उन्होंने किया तो उनको परिस्थिति नहीं, उनके साथ में कोई षड्यंत्र हुआ। सबसे पहला मेरे मन में ख्याल यही आया, महाराज जी ऐसा कार्य करने वाले नहीं हैं, उनके साथ में कोई वारदाता हुई। महाराज जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब से ये समाचार सामने आया है, हर कोई एक बात कह रहा है कि बहुत ज्यादा ओजस व्यक्तित्व था वो, बहुत ज्यादा दृढ़ संकल्पित थे वो। तो ऐसे ओजस व्यक्तित्व वाले शख्सियत से हम आत्महत्या की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनके पूरे जीवन काल में कई बार ऐसी परिस्थितियां आई हैं जो मुश्किलों भरी थी। खुद कोरोना के समय में आपने देखा कि वो कोरोना से जूझ रहे थे। कई बार मन विचलित हो रहा था और ऐसा समाचार कहा जा रहा था कि दुखद समाचार किसी भी वक्त आ सकता है, लेकिन उन्होंने कोरोना को भी मात दी। वो तो योद्धा थे। तो फिर जो लोग ये कह रहे हैं कि वो अवसाद में चले गए थे, आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा है, महाराज जी जैसे कर्मठ संत इस धराधाम में आना बहुत मुश्किल है और महाराज जी ने जीवन पर्यंत उन्होंने संघर्ष किया है। संघर्ष के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। वो इसके पूर्व में मैं इसमें राजस्थान का साधु समाज का अखिल भारतीय संत समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रत्येक शब्दों के द्वारा उनकी कीर्ति और उनके यश के अलावा मैंने और कुछ दूसरा उनका सुना नहीं। इसलिए हमारे साधु समाज के महान गौरव संत थे और उनकी कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी जिस परिस्थिति के कारण महाराज जी आत्महत्या करते। आपकी आखिरी मुलाकात उनसे कब हुई थी? मेरी मुलाकात अभी थोड़े दिन पहले हुई थी। मैं प्रयागराज गया हुआ था, महाराज जी का दर्शन किया। हमारा उनका बहुत ही स्नेह था और महाराज जी मुझे पुत्रवत माना करते थे। जी, उन्होंने कभी आपसे कोई मन की बात साझा की हो जिससे आपको लगा हो, जो लोग कह रहे हैं कि वो मानसिक परेशान थे, कभी आपको ऐसा लगा? देखिए, महाराज जी कभी लोगों की मानसिकता को, परेशानी को दूर किया करते थे और वो खुद परेशान नहीं होते थे। एक बार मैं भी बहुत परेशान था, मेरा भी आश्रम प्रयागराज में है, अरेल में। तो महाराज जी से एक समाधान करने के लिए भी निवेदन किया था कि महाराज जी ऐसा, तो बोले बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक करा के दूंगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व थे। कभी कोई संत गया है उनके पास में तो उसकी परेशानी को दूर करने में सदैव सक्षम रहे।
तो जो दूसरे की परेशानियों को समाधान करने में सक्षम और निष्पक्ष बोलते थे, चाहे कोई उनका शिष्य हो, चाहे उनका कोई मित्र हो, और चाहे कोई कुछ भी यदि वो गलत है तो महाराज श्री ने उसको गलत ही सिद्ध किया, उसका कभी पक्ष नहीं लिया। बिल्कुल। तो ऐसे में जो विवाद हमने देखा कुंभ के दौरान, जो गुरु और शिष्य के बीच में एक बड़ा विवाद था, उस विवाद का समापन का भी वीडियो सामने आया। क्या उस विवाद को लेकर कभी आपने कहा, क्योंकि आप परेल से हैं, आप प्रयागराज से स्वयं हैं, तो जी मेरा प्रयाग में आश्रम है, मैं पूर्व काल का वहीं का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं काशी में पढ़ा हूँ जी। तो उस विवाद से जुड़े हुआ कभी कोई जिक्र हुआ हो आपसे, या नहीं, उस नहीं, विवाद से महाराज जुड़ी जी ने हुई कभी कोई बात? जिक्र में नहीं आए, बल्कि एक बार मैंने महाराज जी से निवेदन किया था, जब ये विवाद आपस में आनंद गिरी जी के और महाराज जी के बीच में आया था, तो महाराज जी ने खुद कहा था कि कोई बात नहीं है, अभी यंग है, बाद में संभल जाएगा जी। यानी कहीं ना आनंद गिरी जी से भी मेरी बात हुई थी, बोले कोई नहीं महाराज जी, कुछ है और इसके बाद में ऐसा कोई अपराध नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु हैं, पिता पुत्र में भी होता है और गुरु शिष्य में भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। परंतु इतना बड़ा विवाद भी नहीं खड़ा था जिस विवाद के कारण महाराज जी इतना बड़ा निर्णय ले सकते थे। तो इतना बड़ा निर्णय वो नहीं ले सकते थे, लेकिन अब जब सुसाइड नोट सामने आया, उस सुसाइड नोट में सबसे पहला नाम आनंद गिरी का। जी मैं आपसे ये निवेदन करूं, सुसाइड लेटर में देखिए कम से कम 3 तरह की राइटिंग हैं। बिल्कुल, हमने भी इसी चीज का खुलासा किया है महाराज जी। मैं आप अगला प्रश्न तीसरा चौथा पन्ना पढ़िए महाराज जी के पास के, हमारे पास में कई लेखक उनके हैं। और पहली बात तो महाराज जी कभी ज्यादा लिखना पसंद ही नहीं करते थे, वो सदैव मौखिक ही रहते थे, जो बोलते थे मौखिक ही बोलते थे। वो कहते थे लिख के लाओ, मैं दस्तखत कर दूंगा, और एक्सपर्ट को बैठाया जाए और जांच में निश्चित है कि स्पष्टीकरण होगा। अच्छा, आप देखिए जी महाराज जी। और दूसरा ये है कि लोग जो ये बता रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि महाराज श्री का जो शव लटका हुआ था, वहां पर महाराज जी के बॉडीगार्ड थे, सरकार के द्वारा इशू सब लोग थे, तो उस समय पुलिस वालों के माध्यम से क्यों गेट को खोला गया, क्यों व्यक्तिगत खोला गया? ये सबसे महत्वशाली बात है। मैं इस विषय में आपका मन आकर्षण करूंगा और व्यक्तिगत अपने दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि यदि ऐसी आपातकालिकता की स्थिति थी तो पुलिस अधिकारियों के माध्यम से गेट खोलना चाहिए, उन्होंने क्यों खोला? और क्या पता महाराज जी का सब लटका हुआ था कि लटकाया गया था, इसमें षड्यंत्र है। मेन पॉइंट यहीं पे है, इसकी यदि जांच निष्पक्ष की जाएगी तो पूरे निर्णय आ जाएंगे सामने। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूँ महाराज जी। कुछ दिनों से ये भी सवाल उठ रहा था कि बागंबरी मठ में कुछ ऐसे तत्व भी आ जा रहे थे जिनके आने जाने को लेकर गुरुजी बहुत ज्यादा नाराज थे। मैं बिल्कुल इस बात को कहूंगा कि वहां पे कई पार्टियों के लोग आते जाते थे, कि हनुमंत लाल जी महाराज जी के यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, मठ मंदिरों में तो वैसे ही स्वाभाविक है कि लोग आते जाते ही रहते हैं, परंतु उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि कोई स्वार्थी कोई निस्वार्थी। तो जो स्वार्थी लोग होते थे अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते थे, और उन स्वार्थियों के कारण अच्छे साधुओं के ऊपर भी कलंक लगाया गया। मैं व्यक्तिगत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, जैसे कि आनंद गिरी जी के लिए कहा गया, कोई भी शिष्य अपने गुरु के लिए ऐसा कभी नहीं सोचेगा। उस समय भी आनंद गिरी जैसे साधु, उनके अंदर कूट कूट करके साधुता भरी है, और इसलिए उनके साथ उनको फंसाया गया, फंसाने का ये एक साजिश रचा गया, क्योंकि आनंद गिरी ही एक योग्य साधु उनके महाराज जी के थे, जो कि आगे की लड़ाई लड़ सकते थे। इसलिए इन लोगों को लगा कि यदि इसको हटा देंगे तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेंगे। बिल्कुल, और यही आरोप आनंद गिरी भी लगा रहे हैं कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, उनकी भी जान को खतरा है। जो होगा वो निश्चित यही बोले जी, क्योंकि योग्य व्यक्ति को हटाने से ही लाभ होता है जी। और महाराज श्री के लिए मैं कह रहा हूँ, पूरे साधु समाज से भी आनंद गिरी जैसे शिष्य महाराज जी के अन्य कोई शिष्य है ही नहीं। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कही, और जांच क्योंकि शुरू हो चुकी है, जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आनंद गिरी के साथ में षड्यंत्र है, मैं बार बार कह सकता हूँ, आनंद गिरी जैसे संत, क्योंकि मैं उनसे बहुत ही लगाव में था,
जी। और इसके बाद आनंद गिरी को फंसाने की पूरी साजिश ऑस्ट्रेलिया में भी बनाई गई। चलिए, समय की कुछ सीमाएं हैं महाराज जी, लेकिन आपने इस कम शब्द में इस कम समय में जो भी बातें सामने रखी है, जांच होते समय इन बातों को भी जरूर ध्यान में परखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कुछ अनसुलझे सवाल हैं और वही अनसुलझे सवाल दरअसल इस पूरे प्रकरण का असली जवाब है। असली जवाब के लिए जांच का दायरा, जांच करने वाले लोग, जांच के बीच में जो सामंजस्य होना चाहिए, वो तमाम पहलू हैं जो सामने आने चाहिए और तभी ये गुत्थी सुलझ पाएगी, एक महंत की हत्या या आत्महत्या। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया। चलिए, इसी के साथ अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।